नमस्कार दोस्तों, आई एम वेरी सॉरी कि जो मैंने आपका वीडियो बनाया था जनवरी 2017 यूजीसी नेट के पेपर में, तो उसमें वो सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम पता नहीं कैसे ये सॉफ्टवेयर में आ जाती है, मुझे पता ही नहीं चलता। चलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ये प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैंने चेक किया है रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो प्रॉब्लम आती है तो पता नहीं चलता, ठीक है। हालांकि मैंने तो अपने सामने सामने बोल के और लिख के वीडियो बनाया था, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं अलग अलग क्वेश्चन करके फिर से बनाने को तैयार हूँ, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, ये आपको विजिबल हो रहा है। द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ एन एन चैनल मॉसफेट कैन बी इंक्रीज्ड बाय। पहली बात तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होता है? थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो होता है, इट इज द मिनिमम गेट टू सोर्स वोल्टेज needed to create, which is needed to create a conducting path, a conducting path between ड्रेन एंड सोर्स टर्मिनल्स। ये आपको पता हो गया कि ये मिनिमम गेट टू सोर्स वोल्टेज होता है दैट इज यूज टू क्रिएट अ कंडक्टिंग पाथ, जिसके थ्रू फिर करंट फ्लो करेगी। तो ये कैसे हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज को इंक्रीज कर सकते हैं? देखिए थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो होता है आपका, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पैरामीटर्स फॉर द मॉसफेट। जैसे मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था, जब मैंने कोई पेपर सॉल्व कराया था शायद 2004 का, तो मिनिमम थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो होता है डिपेंड्स अपॉन द गेट मटेरियल, it depends upon the thickness of the oxide, it depends upon the substrate doping concentration, substrate doping concentration density, ओके, एंड आपका चैनल लेंथ पे डिपेंड करता है एंड विड्थ ऑफ चैनल पे डिपेंड करता है, इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर हम चैनल के डोपेंट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो क्या थ्रेशोल्ड वोल्टेज बढ़ेगा? नहीं, इसमें से ये तीनों गलत है, केवल बी ऑप्शन सही होगा। बाय रिड्यूसिंग द चैनल डोपेंट कंसंट्रेशन, चैनल इज द पाथ थ्रू विच द करंट फ्लो। जैसे यही होता है ना आपका, अगर इस आपने पढ़ा भी होगा, जैसे कि इस तरीके से कुछ होता है ना, ये गेट सोर्स ड्रेन। अब ये अगर इस तरीके से होगा तो ये ई मॉसफेट होगा, आपने पढ़ा होगा। और एक होता है डी मॉसफेट, वो डिप्लीशन मॉसफेट होता है। एक ये आपका मॉसफेट की बात कर रहा है, एन चैनल मॉसफेट में आपका सबस्ट्रेट क्या होगा? पी सबस्ट्रेट होगा, ठीक है। तो हम जब भी चैनल के डोपेंट कंसंट्रेशन को रिड्यूस करेंगे तो हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज इंक्रीज करता है। और दूसरा, जब हम गेट ऑक्साइड थिकनेस को इंक्रीज करते हैं, इसकी थिकनेस को हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी। अभी इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम नेक्स्ट कोई क्वेश्चन आएगा तो लंबा फॉर्मूला है, तो अभी तो केवल आप एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन या आप कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड थ्योरी है कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज को आप बढ़ा सकते हैं आप जब आप चैनल डोपेंट कंसंट्रेशन को रिड्यूस कर सकें, तो इसका बी ऑप्शन होगा। बाकी कोई और क्वेश्चन आएगा तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है द थेवेनिन इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। देखिए थेवेनिन इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी में हम क्या कर सकते हैं, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 ओम, और इसको भी 2 ओम लिख सकती हूँ। यहाँ पे आपका 6 वोल्ट आ गया, यहाँ पे आपका 12 वोल्ट आ गया, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, मैं इस टर्मिनल को ऐसे ही बाहर खींच सकती हूँ ना, ए और बी को। तो मतलब मैंने क्या किया कि हाथ से दोनों टर्मिनल्स को बाहर ले लिया। तो मुझे इस पॉइंट पे अगर वोल्टेज निकालना होगा, तो मान लीजिए ये V1 है, तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ? मैं निकाल सकती हूँ V1 माइनस 6/2 प्लस V1 माइनस 12/2 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ट्वाइस V1 माइनस 18 इक्वल टू 0, तो V1 इज इक्वल टू 9 वोल्ट। दूसरा, जब मैं शॉर्ट कर दूंगी सबको, वोल्टेज को भी, और ये 2 ओम है, यहाँ पे आपने अगर ए बी अगर बाहर निकाल सकते हैं तो यहाँ पे ये भी 2 ओम हो गया, ये भी 2 ओम हो गया, ठीक है। तो आप देखिए कि इस केस में या तो आप ऐसे कर लीजिए, या आप जैसे इसने बोला है कि इस पॉइंट पे अगर आप रेजिस्टेंस निकालेंगे ऐसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे RTH निकालेंगे तब भी ये दोनों रेजिस्टेंस जो होंगे पैरेलल में होंगे। तो जो RTH होगा ये 2 पैरेलल टू 2 यानी कि 2 × 2/4 दैट मीन्स 1 ओम आएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही ऑप्शन, ठीक है। तो हाँ जी, इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनपुट टू अ डिफरेंशिएटर इज -5 वोल्ट। देखिए डिफरेंशिएटर आपको पता ही होगा कि ये इन्वर्टिंग है नॉन इन्वर्टिंग है, यहाँ कैपेसिटर होता है और यहाँ एक फीडबैक रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पे आपका कोई इनपुट वोल्टेज डाल दिया आपने, V इनपुट,
और ये आपका ग्राउंड हो गया, ये दिस इज योर कैपेसिटर। एंड यहाँ पे आपका आउटपुट है। आपका आउटपुट क्या होता है? वी आउटपुट इज इक्वल टू माइनस, अगर मैं इसको सी लिख दूं तो माइनस आर एफ सी डी वी इनपुट अपॉन डी टी, यही होगा ना डिफरेंशिएटर। आपको वी इनपुट कितना दिया है? दिस इज योर -5 वोल्ट। अब आप देखिए ये -5 वोल्ट है, दैट मीन्स ये कांस्टेंट है। तो जब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे माइनस आर एफ सी इंटू डी बाई डी टी ऑफ -5 वोल्ट, तो इट शुड बी 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 ही आता है। तो इसका बी ऑप्शन होगा। ठीक है, देखिए आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, डी बाई डी टी आर टी दिस इज इक्वल टू यू टी। आर टी मतलब एक रैम्प सिग्नल का जब आप डिफरेंशिएटर करेंगे तो ये एक यूनिट स्टेप सिग्नल आएगा। एंड डी बाई डी टी यू टी इज इक्वल टू डेल्टा टी। जब यूनिट स्टेप फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक डेल्टा फंक्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन कन्वर्टर इनपुट टू दी कंपैरेटर इज थ्रू। देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ये डैक, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, क्योंकि जो आपका सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है, इट इज इनिशियलाइज, इसको इस तरीके से इनिशियलाइज किया जाता है जिससे कि इसका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 1 हो। तो ये कोड फिर हम क्या करते हैं, दिस कोड ऑफ हाई एमएसबी इक्वल टू 1 इज फेड इनटू डैक। इसको डैक विच इज द इनपुट टू द कंपैरेटर, उसमें फीड किया जाता है, विच देन सप्लाइज, तब ये क्या देता है, विच देन सप्लाइज एनालॉग इक्वेशन। मतलब आप कह सकते हैं इसका डिजिटल टू एनालॉग कर रहे हैं ना हम, तो एनालॉग इक्विवेलेंट देता है, ये इक्विवेलेंट देता है ऑफ दिस डिजिटल कोड, ऑफ दिस डिजिटल कोड। मतलब आपका जो इनपुट टू दी कंपैरेटर होता है वो किसके थ्रू होता है, डैक के माध्यम से जाता है। तो डैक में पहले डिजिटल सिग्नल जाएगा, फिर वो एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। तो जब ये डिजिटल कोड ऑफ 1 जाएगा तो ये एनालॉग इक्विवेलेंट इस डिजिटल कोड का देगा, जो कि होगा वी रेफरेंस बाई 2। ठीक है, इनटू दी कंपैरेटर सर्किट, कंपैरेटर सर्किट में देगा। ठीक है, फॉर कंपैरिजन, जो क्या करेगा उसको कंपेयर करेगा, फॉर comparison with sampled input voltage, with sampled input voltage के साथ कंपेयर करेगा। अब आपको ये क्वेश्चन विजिबल हो रहा है। नेक्स्ट है, the assembler directive used to give name to some value or symbol for 8086 ASM 86 is। देखिए assembler directive ये 8086 में ही आते हैं। assembler directives क्या होते हैं, these are the instructions, ये instructions होती हैं that direct assembler, जो कि assembler को क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, उसको कमांड देते हैं टू डू समथिंग, यूज टू सेट प्रोग्राम, या तो ये किसी प्रोग्राम को सेट करने के काम आता है, यूज टू सेट प्रोग्राम, और रजिस्टर एड्रेस ड्यूरिंग असेंबली। ठीक है, असेंबली के वक्त जब ये ऑपरेशन चल रहा होता है तो उसमें ये क्या करता है कि असेंबलर को डायरेक्ट करता है या कमांड देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, जिससे कि वो प्रोग्राम या रजिस्टर के एड्रेस को एक सेट कर सके, ठीक है, तैयार कर सके। तो इसने बोला दैट असेंबलर डायरेक्टिव विच इज यूज्ड टू गिव नेम टू सम वैल्यू, किसी वैल्यू या सिंबल को जो नेम देता है तो वो क्या होता है, दैट इज योर EQU। EQU मीन्स इक्वेट, इसका मतलब होता है इक्वेट। ठीक है, तो आपका क्या आएगा, इसका सी ऑप्शन होगा। ये इक्वेट क्या करता है, इट इज यूज टू गिव द नेम टू सम वैल्यू और सिंबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनफाइनाइट लूप। देखिए इसका जो होगा, एक तो वाइल लूप होता है, एक फॉर लूप होता है, डू लूप भी होता है, लेकिन इनफाइनाइट लूप कौन सा नहीं है, यही वाला है। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, इन अ टू कैविटी क्लैस्ट्रॉन द सेकेंडरी कैविटी इज कॉल्ड, एक बंचर कैविटी होती है, दूसरी कैचर कैविटी। नेक्स्ट है, इन FM द कैरियर नेवर बिकम्स 0, J coefficient occasionally are negative, total power remains constant with respect to modulation index और the pulse rate decreases। pulse rate तो इसमें आएगा नहीं क्योंकि एनालॉग मॉड्यूलेशन है। हाँ, कैरियर नेवर बिकम्स 0। FM में इक्वेशन आपने पढ़ा ही होगा ना, FM की क्या इक्वेशन होती है, S of FMT is equal to AC cos of omega CT plus MF of sin omega MT, यही होता है ना, ये कैरियर एम्पलीट्यूड है।
ठीक है। उसके बाद आपने ये भी पढ़ा होगा कि इसका ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होता है, दिस इज योर डेल्टा एफ अपॉन एफ एम होता है। तो इसमें जो कैरियर आपने पढ़ा होगा कि ए एम में भी कैरियर पावर डज नॉट कंटेन एनी यूजफुल इन्फॉर्मेशन। इसमें कैरियर कभी जीरो नहीं होता। जब आप इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करेंगे तो ये स्पेक्ट्रम के विसिनिटी में ही इसके साइड बैंड्स के एम्पलीट्यूड और पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जब आप इसका स्पेक्ट्रम देखते हैं ना, तो उसमें एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होते हैं ना, तो वो कैरियर पावर के इर्द गिर्द रहता है। तो कैरियर नेवर बिकम्स जीरो, इट विल बी योर राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन थायरिस्टर डी आई बाई डी टी फेलियर इज प्रिवेंटेड बाय पुटिंग। देखिए थायरिस्टर जो है आपका, अगर मैं थायरिस्टर की बात करती हूँ तो थायरिस्टर क्या होता है? थायरिस्टर में आपने पढ़ा होगा कि ये जो है डी आई बाई डी टी जो फेलियर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू दी टाइम, इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय पुटिंग एल इन सीरीज विद दी एनोड। एक एनोड जो लेते हैं हम, उसके सीरीज में जब एल लगाएंगे तो वो आपका उसको अवॉइड करेगा। तो इसमें जो थायरिस्टर है, आप ये बोल सकते हैं कि मैंने आपको बताया भी था कि थायरिस्टर एक 4 लेयर पीएन जंक्शन डिवाइस होता है। पीएन यही होता है ना। तो यहाँ पे इसका एक एनोड होता है, यहाँ पे इसका कैथोड होता है और यहाँ पे इसका गेट होता है। तो देयर आर 3 जंक्शंस, मतलब आप कह सकते हैं J1, J2, J3 होता है। ठीक है। तो ये इसका वैसा डायग्राम है, स्कीमेटिक डायग्राम है, जिसमें ये आपका एनोड है, ये कैथोड है और ये जो है गेट टर्मिनल है। तो डी आई बाई डी टी फेलियर को हम एल इन सीरीज विद एनोड, जब यहाँ पे हम एल सीरीज के साथ एनोड में कनेक्ट कर देंगे तो उसका जो डी आई बाई डी टी फेलियर है वो नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस ऑफ ए नेटवर्क हैज पोल जीरो प्लॉट। अब देखिए ये तो आप कर ही सकते हैं। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये मैंने आपको बताया था। ये देखिए ये पोल दिया है, तो पोल नहीं, पोल ये रहा, यहाँ पे ये होगा S+3 और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए ये दोनों तो नहीं होंगे क्योंकि इसमें S-2 आ रहा है। S इन्हीं दोनों में से कोई होगा। तो इसमें आप देखिए कि होगा, फिर ये कॉन्जुगेट पोल्स है इमेजिनरी एक्सिस पे, तो S+J +-1 हो जाएगा ना ये। इसी तरीके से होगा, यानी कि मैं लिख सकती हूँ कि S+3 बाई मैं इसको लिखूंगी, सॉरी, ये होगा 1+J और ये होगा S+1 -J, तभी तो ये होगा S इज इक्वल टू -1 + -J। तो यहाँ पे सॉरी ये हो जाएगा S+1 + -J। इस तरीके से होगा ना ये इसको आपने ऐसे ब्रेक कर लिया है, +1 + J एंड +1 - J इसका, या तो ये, हाँ जी, इसको छोड़िए, ये सही है। तो जब आप इसको देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये कुछ ये होगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा S+1 का होल स्क्वायर प्लस -J स्क्वायर, यही होगा ना। तो S² + 1 + 2S एंड J स्क्वायर इज -1, तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं देखूँ तो जाएगा S² + 2S + 2 समथिंग आएगा, -1 माइनस करके। इसका काइंडली बी ऑप्शन होगा, मैं आपको ये दे रही हूँ चेक करने के लिए, ये मुझे बताइएगा। इसने क्या बोला है, द ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस ऑफ ए नेटवर्क हैज पोल 0 इफ Z0 इज इक्वल टू 3। आपको 3 भी दिया हुआ है ना, तो इसको आप, ये क्वेश्चन होमवर्क है आपका, इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने आपको थोड़ी हिंट दे दी है कि पोल 0 डायग्राम से आपको न्यूमरेटर में क्या आएगा और डिनोमिनेटर में क्या आएगा। जनरली इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं ना, तो आपको जनरली कैसे होगा, V आउटपुट S बाई V इनपुट S, इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, तभी तो आपका ये HS आता है। ठीक है। अब ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस में अकॉर्डिंग टू पोल 0 कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे सेट करना है, तो आप ये मुझे बताएंगे चेक करके, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन इज नॉर्मली प्रिफर्ड बिकॉज इट प्रोवाइड्स। देखिए ये सब कुछ प्रोवाइड करता है, वोल्टेज गेन भी, करंट गेन भी, और वोल्टेज गेन, करंट गेन, पावर गेन सब प्रोवाइड करता है, और इसका मीडियम मॉडरेट होता है, तो इसीलिए इसका तीनों ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है आपका, an element between the two terminals of a network to which a connection can be made is called between the two terminals। देखिए between the two terminals में के बीच में जो आप connections को branch कहते हैं वैसे तो, and while the branches of the tree, while आप ये भी कह सकते हैं कि
ब्रांचेस ऑफ द ट्री को हम ट्विग्स कहते हैं। जनरली वैसे फर्स्ट एंड थर्ड होना चाहिए, कायदे से फर्स्ट एंड थर्ड आना चाहिए। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है कंफ्यूजन वाला है क्योंकि इसके ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे हैं, तो आप बताइएगा ये ठीक है ना। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एन आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में एम्पलीफायर गेन पॉजिटिव होता है, नहीं। आरसी में 3 आरसी सेक्शंस होते हैं और हर एक सेक्शन 180 कितने डिग्री का फेज शिफ्ट देता है, 60 डिग्री का देता है ना। तो यहाँ पे आप देखिए कि 60 इंटू 3 करेंगे तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट, हर एक फेज शिफ्ट जो आरसी सेक्शन होगा वो देगा। तो यहाँ पे जो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है कुछ 1/2 पाई RC √6, यही फॉर्मूला होता है ना। तो एम्पलीफायर गेन एक तो नेगेटिव होता है, दूसरा ये कह रहा है कि फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द फीडबैक नेटवर्क, ये मैंने आपको बताया है 180 डिग्री होता है, तो इसका बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए ये कह रहा है गेट इज अ कॉम्बिनेशन लॉजिक, ट्रू है। जेके फ्लिप फ्लॉप इज इन टॉगल मोड इज नॉट कॉम्बिनेशन लॉजिक, ट्रू है। एमएस जेके फ्लिक्स नहीं, एमएस तो उसको अवॉइड करता है। काउंटर्स आर सीक्वेंशियल सर्किट्स, यस, क्योंकि सीक्वेंशियल में मेमोरी होती है, क्योंकि आउटपुट जो होता है डिपेंड्स अपॉन द पास्ट आउटपुट एंड प्रेजेंट इनपुट ना, तो इसीलिए इसका जो होगा फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ बी ऑप्शन पे ये डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है आपका 15th क्वेश्चन हो गया, नहीं हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिफेरल्स प्रोवाइड आईओ फैसिलिटीज। देखिए इस क्वेश्चन में जो आईओ फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, एक होता है, देखो 8279 तो आपका कुछ कीबोर्ड से कनेक्टेड है, ये 8255 आपका पीपीआई होता है, प्रोग्राम पेरिफेरल इंटरफेस। 8155 पीसीआई होता है, प्रोग्राम, हाँ मतलब ये कुछ की पीपीआई होता है, और ये 8259 कुछ पीआईसी या पीआईसी वगैरह होता है। ये मुझे आप नाम, ये मुझे बताइएगा। 8259, 8155 और 8279 इनको किस नाम से बुलाते हैं, इनके क्या फीचर्स हैं, ये होमवर्क है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में, मैं नहीं बताऊंगी, ये आपका होमवर्क है, ये आप करके लाएंगे। तो ये सेकेंड एंड फोर्थ होगा आपका 8155 और जो 8259 है, ये ऐसे पेरिफेरल्स होते हैं, कुछ डिवाइसेस, मतलब फिजिकल डिवाइसेस होते हैं जो कि इनपुट आउटपुट फैसिलिटीज देते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो ये 8155 और 8259 है ये, ठीक है, इनके उससे होता है, तो इसका ये ऑप्शन होगा। नहीं, कौन सा, ये सेकेंड एंड फोर्थ, सॉरी 8155 और 8255 है, मतलब 8155 और 8255 ऐसे पेरिफेरल्स हैं जो कि आईओ फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये मुझे आप बताइएगा क्या है। नेक्स्ट है द 3 टाइप्स ऑफ लूप्स अवेलेबल इन सी लैंग्वेज आर। देखिए इस क्वेश्चन में एक तो फॉर लूप होता है, एक व्हाइल लूप होता है। विच लूप्स डू नॉट ऑपरेट विदाउट टेस्टिंग द कंडीशन इवन वंस। एक से ज्यादा कंडीशन को टेस्ट किए बिना कौन से लूप्स ऑपरेट नहीं करते, फॉर एंड वाइल। इसमें देखा ना, फॉर फिर इसमें ऐसा, फिर ऐसा, और वाइल में भी होता है। तो कौन नहीं ऑपरेट करता विदाउट टेस्टिंग द कंडीशन इवन वंस, फर्स्ट एंड सेकेंड, फॉर एंड वाइल लूप होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पिन डायोड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ, देखिए पी पिन डायोड होता है, पी इंट्रिंसिक एन लेयर, यही होता है ना। ये जो P और N होते हैं ये क्या होते हैं, हैविली डूब्ड होते हैं, दीज आर हैविली डूब्ड। इंट्रिंसिक मीन्स क्या है कि पिन जो है वाइड अनडूब्ड, ये जो इंट्रिंसिक लेयर होती है कैसी होती है, चौड़ी होती है, अनडूब्ड होती है। इट इज अ वाइड अनडूब्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रीजन बिटवीन बोथ हैविली डूब्ड P टाइप एंड N टाइप सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। इसको हम कहाँ यूज करते हैं, एज ए RF और माइक्रोवेव स्विचेस में यूज होता है ये, और ये लिमिटर्स में यूज होता है, लिमिटर्स में यूज होता है, फोटो डिटेक्टर्स में यूज होता है ये, ठीक है, एंड फोटोवोल्टिक सेल्स में यूज होता है ये, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ना पिन डायोड एंड APD डायोड, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ये माइक्रोवेव मिक्सर और माइक्रोवेव डिटेक्टर में यूज होता है, ठीक है। हाँ वैसे इसका तो ये भी होना चाहिए था, माइक्रोवेव 17th है ना, ये 17th का माइक्रोवेव मिक्सर। देखिए इस क्वेश्चन में जो कह रहा है ना कि हाँ पिन, नहीं इसने कहा है पिन डायोड कैन नॉट बी यूज्ड एज, कहाँ ये यूज नहीं होता, स्विच में तो ये यूज होता है, इट इज यूज्ड इन स्विच, इट इज यूज्ड एज अ माइक्रोवेव स्विच और RF, बट इट इज नॉट यूज्ड एज अ माइक्रोवेव मिक्सर, माइक्रोवेव डिटेक्टर, इसलिए बी ऑप्शन है। क्वेश्चन को पढ़िए पहले। नेक्स्ट है रीड द स्टेटमेंट्स
ये कह रहा है कि DSB हैज 2 साइड बैंड्स एंड SSB हैज 1। ट्रू है, इसके 2 साइड बैंड्स होते हैं, आपने पढ़ा ही होगा। एक होता है FC प्लस FM अपर साइड बैंड और एक होता है FC माइनस FM लोअर साइड बैंड। SSB का 1 ही होता है। ट्रू है ये। फिर ये कह रहा है कि DSB has carrier and 2 side bands and SSB has a carrier and a side band। Yes, ये भी सही है। DSB has carrier 2 side bands and SSB without carrier and 2 different side bands। ये गलत है, तो इसका A ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बाई डायरेक्शनल डिवाइसेस। देखिए बाई डायरेक्शनल डिवाइसेस आपके कौन से हैं, एक ट्रायक है और एक है आपका डायक। SCR और SCS नहीं है। ये SCS सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच होता है, SCN सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होता है, और ट्रायक और डायक जो है ये बाई डायरेक्शनल डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन होगा B होगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि मैं आपको ये बता देती हूँ, जो ट्रायक होता है, ट्रायक का सिंबल कैसे बनता है, ऐसे। जो इसका स्कीमेटिक सिंबल है मैं बता देती हूँ कि ये कुछ ऐसे बनेगा। ये MT2 और ये MT1 है। तो यहाँ पे ये जो है गेट है। तो आप ये देखिए ये क्या होता है, ये 4 लेयर, जो ये ट्रायक का सिंबल है, ठीक है, ये 4 लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है विद 2 पावर टर्मिनल्स MT1 एंड MT2 होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 2 थायरिस्टर्स जो होते हैं दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल बट इन अपोजिट डायरेक्शंस एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय द सेम गेट। 2 थायरिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है इन अपोजिट डायरेक्शंस एंड बोथ आर कंट्रोल्ड बाय द सेम गेट टर्मिनल। जबकि जो आपका डायक है, डायक में कोई भी गेट नहीं होता, देयर इज नो एनी गेट मटेरियल अप्लाइड, कोई भी गेट टर्मिनल इसमें नहीं अप्लाई होता है। तो ये आपका हो जाएगा MT1 और ये होगा MT2। तो दिस इज योर डायक। तो ये दोनों बाई डायरेक्शनल डिवाइसेस होते हैं। ये बाई डायरेक्शनल सेमीकंडक्टर स्विच होता है डायक, दैट कैन बी स्विच्ड ऑन इन बोथ पोलैरिटीज, जो कि इट कैन बी स्विच्ड ऑन इन बोथ पोलैरिटीज। दैट मीन्स ये फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों डायरेक्शंस में ये ऑपरेट कर सकता है। कौन, डायक। ठीक है, चलिए ये हो गया। उसके बाद SCR तो मैंने आपको बताया ही था कि SCR ये थायरिस्टर होता है। इसका सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है ना, ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है, ये गेट होता है। ठीक है, SCS में 2 गेट टर्मिनल्स होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि ये ऐसा होता है, ये ठीक है, ये G1 है, गेट 1 टर्मिनल है, और ये G2 है, ये गेट 2 टर्मिनल है। ठीक है, तो ये एनोड है और ये कैथोड है। तो दिस इज योर SCS सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच होता है। ठीक है, तो हाँ जी, ये आपको समझ में आ गया होगा। सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच मतलब स्विचेस। अभी चलो ये हम देखेंगे कि बाई डायरेक्शन कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसड्यूसर्स आर नॉट लीनियर। इसका है ऑप्शन, अच्छा इसका ऑप्शन, सॉरी इसका ऑप्शन आ नहीं पाया है। देखिए इसका जो आंसर होगा वो है थर्मिस्टर एंड थर्मोकपल। ये दोनों नॉट लीनियर है, ये दोनों जो है नॉट लीनियर है। थर्मिस्टर क्या होता है, देखिए जो आपका ये थर्मिस्टर होता है ना, ये जो होता है ये टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। दिस इज वेरी मच सेंसिटिव टुवर्ड्स द टेम्परेचर। टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टेंस होता है। दूसरा, इट कैन वर्क एट हाई टेम्परेचर्स, ये हाई टेम्परेचर्स पे ऑपरेट करता है। तीसरा, यूज्ड फॉर टेम्परेचर कंट्रोल इन हीटिंग। ये क्या होता है, यूज्ड फॉर टेम्परेचर कंट्रोल इन हीटिंग, हीटिंग वगैरह में ये यूज होता है। जबकि ये जो आपका थर्मोकपल है, यूज्ड एज टेम्परेचर सेंसर। थर्मोकपल आपका यूज्ड एज टेम्परेचर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर की तरह यूज होता है ये। एंड इन थर्मोस्टैट्स, मतलब ये थर्मोस्टैट्स में टेम्परेचर सेंसर की तरह यूज होता है, टेम्परेचर को सेंस करने के काम आता है। इट जनरेट्स ए वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड ये लीस्ट स्टेबल होता है। जो आपका थर्मोकपल होता है ये लीस्ट स्टेबल होता है एंड इसका रिड्यूस्ड वोल्टेज रेफरेंस होता है। आप ये भी कह सकते हैं सीबेक इफेक्ट पे काम करता है। इसमें 2 डिसिमिलर मटेरियल्स लिए जाते हैं ना। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन होगा। मतलब ये थर्मिस्टर एंड थर्मोकपल नॉट लीनियर है और जबकि आईसी सेंसर लीनियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलईडी टर्मिनल। देखिए इसका होगा सिलिकॉन
एंड SiO2, गैलियम आर्सेनाइड कंपाउंड सेमीकंडक्टर है, गैलियम फॉस्फाइड भी कंपाउंड सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन इनडायरेक्ट है और SiO2 भी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी। तो इसका 3 और 4 होगा जो कि LED मटेरियल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज कैन नॉट बी मेजर्ड और डिटरमाइंड यूजिंग हॉल इफेक्ट। देखिए ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका, देखिए एक तो जो हॉल इफेक्ट होता है इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल वेदर इट इज पी टाइप और एन टाइप। दूसरा कैरियर कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक तो बैंड गैप और दूसरा डिफ्यूजन कांस्टेंट। इसको ये डिटरमाइन नहीं करता हॉल इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द मल्टीमोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। देखिए इस क्वेश्चन में आपका एक तरह से द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, और द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंडरगो सडन चेंज इन द क्लैडिंग बाउंड्री। देखिए ये भी सही है। इट प्रोवाइड्स बेटर बैंडविड्थ एंड डेटा रेट देन द मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। ये भी ट्रू है। इट प्रोवाइड्स अ बेटर बैंडविड्थ एंड डेटा रेट देन द सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। ये भी ट्रू। एक्चुअली इसका जो ऑप्शन होगा सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, इसका सारा ऑप्शन सही है, तो इसका ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, ऑल ऑप्शंस आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ सॉरी एक क्वेश्चन रह गया था 24th के बाद, ये 23 मेरा मिस हो गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द पार्ट्स ऑफ एन AM सुपर हाइड्रोडाइन रिसीवर। सुपर हाइड्रोडाइन रिसीवर में क्या होता है, एक RF एंटीना होता है, एक इसमें मिक्सर होता है। मिक्सर में क्या होता है, एक LO सिग्नल जाता है, एक यहाँ से RF सिग्नल जाता है। दोनों किस में जाते हैं, IF एम्पलीफायर में जाते हैं। एक IF फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जनरेट होता है, वो IF एम्पलीफायर में जाएगा, फिर उसको डिटेक्टर में जाएगा, फिर डिस्क्रिमिनेटर में जाएगा। तो कौन से पार्ट्स नहीं होते हैं, इसका जो राइट आंसर है एक तो डीएम्फेसिस नेटवर्क नहीं होता है और दूसरा लिमिटर नहीं होता है, तो इसका C ऑप्शन होगा। मिक्सर होता ही होता है, IF एम्पलीफायर होता ही होता है। ये किस में जाएगा, एक IF एम्पलीफायर में ही तो जाएगा जो सिग्नल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका डीएम्फिसिस और लिमिट। डीएम्फिसिस कहाँ यूज होता है, एफएम में यूज होता है ना डीएम्फिसिस, तो उसका एएम में क्या काम। डीएम्फिसिस जनरली क्या, प्री एम्फिसिस, डीएम्फिसिस। डीएम्फिसिस क्या करेगा, लो फ्रीक्वेंसी या हाई फ्रीक्वेंसी किसको पास करेगा, ये अभी हम बताएंगे। नेक्स्ट है अ मॉसफेट डिफर्स फ्रॉम द जेफेट। देखिए मैंने आपको बताया था मॉसफेट का वेरी हाई इनपुट इंपेडेंस होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक द मॉसफेट हैज टू गेट्स, द जेफेट हैज पीएन जंक्शंस ऑफ द फिजिकल रिड्यूस्ड साइड। देखिए जहां तक मेरा सवाल है इसमें मॉसफेट हैज टू गेट्स तो नहीं होते हैं जनरली। इसका एक्चुअली इसका जो आंसर है वो उतना एग्जैक्ट नहीं दिया है। जेफेट में पीएन जंक्शंस होते हैं, फिजिकल रिड्यूस साइज होता है, मॉसफेट का कैरेक्टरिस्टिक होता है 1 4 3। एक्चुअली इसका जो आंसर की अगर आप चेक कीजिएगा इसका आंसर Z दिखा रहा है, मैंने कहीं से देखा था, मुझे एग्जैक्ट आंसर की तो नहीं पता। Z मतलब ऑल दिखा रहा है, पर ऑल में मुझे इस ऑप्शन में डाउट है। मॉसफेट हैज टू गेट्स। ठीक है, ये थोड़ा सा ये डाउटफुल लग रहा है। बाकी कह रहे हैं कि इसका तीनों सही है, क्योंकि मॉसफेट जनरली क्या होता है, एक तो इसका वेरी हाई इनपुट इम्पिडेंस होता है एज कम्पेयर टू दी जेफेट। मॉसफेट का वोल्टेज और ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है, जेफेट भी वोल्टेज कंट्रोल होता है, लेकिन जेफेट में पीएन जंक्शंस होते हैं, मॉसफेट में भी होता है ना। मॉसफेट में क्या होता है, क्या देखिए बिकॉज ऑफ द फिजिकल रिड्यूस साइज एंड द जेफेट हैज पीएन जंक्शंस। आपको इन तीनों में फर्क देखना है, ये आप मुझे बताइएगा। ये भी होमवर्क है, जो क्वेश्चन दिया है इसको पॉइंट में बताइएगा। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट में क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच। ओके, अभी हम बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे।